मैंने कहा था एजेंडे के बाद देता हूं, आपने नहीं माना। जी शाजिया मरी साहबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। हमने यहाँ एक अवामी इशू, एक नेशनल इशू उठाया। पानी जो है वो सर्वाइवल का मसला है, जिंदगी मौत उससे जुड़ी हुई है। हमने ये नहीं चाहा था कि यहाँ आप इस अवामी इशू को एड्रेस करने के बजाय एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ ज़ाती रंजिशें, ख़ानदानी मसाइल एक इस ऐवान के अंदर डिस्कस होना शुरू हो जाएं। यहाँ पर जो मिनिस्टर सूबाई हैं मौजूद नहीं हैं, उनके ऊपर जिस तरीके के गलत इल्ज़ामात लगाए गए वो नामुनासिब है। यहाँ मौजूद अगर ऑनरेबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद नहीं हैं तो उनका नाम लेना भी नामुनासिब था। जहाँ तक पानी की शॉर्टेज का मसला है सर, वो एक बड़ा बुनियादी इशू है। हम यहाँ लोन माफ़ कराने की बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पानी के इशू पर बात कर रहे हैं। हम लिंक कनाल्स को शॉर्टेज के दौरान ना खोले जाने की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि सिंध के साथ इस वक्त नाइंसाफी हो रही है। हम ज़राअत के लिए मर गए हैं, हमारे पास पीने को पानी नहीं है, हमारे पास मुर्दे दफन करने को पानी नहीं है। और अगर आज भी कोई जाती सियासत करता है सर, 600 वोट लेकर अगर आपकी सियासत नाकाम हुई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है। मैंने सांगड़ में इलेक्शन लड़ा है, मैंने वहां के बुत गिराए हैं और सिर्फ पीपल्स पार्टी के झंडा लहरा कर गिराए हैं। वहां पर हमने झूठे वादे नहीं किए हैं, हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। सैलाब हो, कहत हो, बारिश हो, कोई भी सिचुएशन हो सर, दिस इज नॉट द वे। आई टेक एक्सेप्शन टू द बिहेवियर। यहाँ पर इस तरीके की बात। और एक सही है जी, मैं भी एजेंडे पे आऊंगा जी, मैं एजेंडे पे आऊंगा। मैं यहाँ पे ये बात हो गई है, सबको पैगाम पहुंच चुका है, पानी के मसले का सबको पैगाम आ चुका है। जी जनाब, आइटम नंबर 28 सैयद जावेद हसनैन साहब, आप पे इल्ज़ाम नहीं है, बात आपने पूरी की, आपको मैंने पूरा मौका दिया है आप पे। अब मैं सारे वान में सिर्फ मैं अभी सबको, मैं अपना एजेंडा भी चलाऊं नहीं। जी फहमीदा मिर्जा साहब। स्पीकर साहब, मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी हुई बिलावल साहब आए, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने कहा कि वो मिनिस्टर पे एक्शन लेंगे, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने तो तारीफ की है। और दूसरी चीज आपने बात की कि सिंध का मसला है और सिंध के, मैंने सिंध की बात की है। क्या बदीन सिंध का हिस्सा नहीं है? क्या लाड़काना सिंध का हिस्सा नहीं है? मैंने लाड़काना में कुत्तों के बच्चों के मरने की बात की। मैंने बात की अगर पानी की, तो मैंने कहा जो सिंध चुरा रहा है सिंध के अंदर, मैंने कहा कि लिंक्स नहीं खुलने चाहिए, मैंने भी सिंध की बात की, मैंने लिंक्स का। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो बिटवीन सखल बैराज से लेके कोटरी बैराज के बीच में पानी चोरी हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? सही जी, उसके जिम्मेदार कौन है? मैं आगे चलता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जनाब जावेद हसनैन साहब, आइटम नंबर 28 पेश करें। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, बहुत शुक्रिया। जी आइटम नंबर 28 पेश करें। जी सैयद जावेद हसनैन साहब, आइटम नंबर 28 पेश करें। जनाब स्पीकर, मैं तहदीद एक्ट 1908 में मजीद तरमीम करने का बिल, तहदीद तरमीमी बिल 2020 कायमा कमेटी की रिपोर्ट की सूरत में फिल फौर ज़ेर गौर लाए जाने का लाया जाए। जी मलिका बुखारी साहबा, मलिका बुखारी साहबा। जी मोहतरमा मलिका बुखारी साहबा। सिस्टम होना चलाया
ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ इस टाइम यहाँ पे मिनिस्टर भी नहीं है और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसको मैं जो है वो आगे लेकर जाता हूँ। आइटम नंबर, ये मलिका बुखारी साहबा का जरा पता करें, अंदर अगर हैं तो उन्हें बुलाएं प्लीज। जी ये भी रेफर करते हैं आगे, जो है वो आइटम नंबर 29 भी और आइटम नंबर 30 डॉक्टर नफीशा साहब आइटम नंबर 30 पेश करें। मौजूद नहीं है, रेफर करता हूं इसको मैं। आइटम नंबर 32 जनाब अब्दुल करीम बचार साहब आइटम नंबर 32 पेश करें, ये भी रेफर किया जाता है जी। और आइटम नंबर 34 जनाब जमशेद थॉमस साहब आइटम नंबर 34 पेश करें। Thank you very much, Mr. Deputy Speaker. I would like to seek permission to move that the bill to provide for quota in the admission at higher education level to students belonging to the minority community in the public and private institutions, the Minorities Access to Higher Education Bill 2021, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. जी मोहतरमा वजिया अकरम साहबा, जी बताएं आप क्या इसकी मुखालफत करती हैं? जी इसको हम सपोर्ट करते हैं स्पीकर साहब। सही है जी, शुक्रिया। अब मैं तहरीक को ईवान के सामने रखता हूँ। सवाल यह है कि सरकारी व निजी इदारों में अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए आला तालीमी सतह पर दाखिलों में कोटा के निज़ाम का बिल, अक़लियतों की आला तालीम तक रसाई तक बिल कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में फिलफौर ज़ेर गौर लाया जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में है ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। शिकवार गौर